हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितनी बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ होता है वो अलग अलग वेव्स के लिए जो उनका ऑर्डर होता है, जो उनका जो नंबर होता है वो हमें याद नहीं रहता है दोस्तों। तो अब मैं आपको इस वीडियो में एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको वो पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम होता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा और आप इजीली उस प्रॉब्लम से निजात पा लोगे। ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक पर्टिकुलर ट्रिक जिसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अभी आप मुझसे पूछोगे कि मुझे तो मतलब ऑर्डर ही नहीं पता कि मतलब वो पहले रेडियो वेव्स आता है या पहले माइक्रोवेव्स आता है या पहले गामा वेव्स आता है, कुछ भी नहीं पता मुझे। तो उसके लिए मैं पहले आपको ट्रिक बता देता हूं, उसके बाद ऑब्वियसली हम आपको बता देंगे कि आपका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो ऑर्डर होता है उसके लिए ट्रिक क्या है। आप इजीली उसको याद भी कर लोगे और एग्जाम में ऐसे ही उसको दे भी दोगे। ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हम लिखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है ना। तो अब इसमें जो ऑर्डर है मैं आपको पहले वो बता देता हूं। जो ऑर्डर है उसके लिए मैं उसके बाद मैं आपको इसका ट्रिक भी बता दूंगा। पहला जो है वो है रेडियो वेव्स। ठीक है। दूसरा जो है वो है माइक्रोवेव। तीसरा जो है वो इंफ्रारेड। चौथा जो है वो है विजिबल। पांचवा यूवी है। छठा एक्स रे है और सातवां गामा रे है। ठीक है। तो इसको आप ऐसा मान लो कि ये गामा रे है। तो अब मैं आपको बताता हूं इसको रटने का जो ट्रिक होगा मैं बता देता हूं। स्टार्टिंग में आप आर देख रहे हो, रेडियो देख रहे हो, तो रेडियो देखते ही आपको मतलब याद आ जाना चाहिए राम। ठीक है। तो अब आप जितनी बार भी राम भगवान को याद करते हो तो आपको याद आती है सीता माता, बट यहां पे आपको सीता माता याद नहीं करना, आपको याद करना है मोना। तो राम और मोना, आइसक्रीम भी बोल सकते हैं। आइसक्रीम भी भी या VHI भी लिख सकते हो, आपका स्पेलिंग मतलब आप कुछ भी मान लो। बहुत, बहुत बोल दो इसको। अच्छे, AXHE, अच्छे से खा, ये तो मतलब इंटरनल वर्ड है मान लो। गए, ये वाई। तो इसी तरह आपको याद रखना है राम और मोना आइसक्रीम भी बड़े अच्छे से खा गए, बहुत अच्छे से खा गए। राम और मोना आइसक्रीम भी बहुत अच्छे से खा गए। बहुत सिंपल है ये ट्रिक और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने इसी तरीके से पढ़ाया और उन लोगों को एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ है। ये ऑर्डर आपको जान लेना है। ऊपर से नीचे तक आप जाओगे, ऊपर से नीचे तक ऊपर वाले का हाईएस्ट वेवलेंथ है, नीचे वाले का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। ऊपर वाले का जो है वो हाईएस्ट वेवलेंथ है और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है। नीचे वाले का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और लोएस्ट वेवलेंथ है। इतना बहुत इजीली आपको पता हो गया होगा। तो अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपने इस ट्रिक को अंडरस्टैंड कर लिया है तो मैं आपको अब एक्सप्लेन करूंगा कि तो अब इसमें जो ऑर्डर होंगे वो मैं आपको बताता हूं। रुक जाओ, मैं इसको मिटा देता हूं। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हो, अब मैंने यहां पे लिख दिया जितने भी थे ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ठीक है ना। तो अब मैं आपको इसमें जो ऑर्डर बताऊंगा वो पहले फ्रीक्वेंसी का बताऊंगा। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी और जो फ्रीक्वेंसी होता है और वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, हमें पता होना चाहिए। और जो यहाँ पे अगर हम लोग इनवर्स साइन हटाते हैं तो इक्वल टू आएगा और यहाँ पे सी आएगा। सी का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना। तो इजी सा कॉन्सेप्ट है, सबको पता है। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। अभी मैंने आपको कुछ देर ये पहले बोला था, जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है वो रेडियो का होता है और जो हाईएस्ट होता है वो गामा का होता है। ये मैंने आपको बोल दिया था। ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रिक क्या है। तो देखो, स्टार्टिंग का 10⁴। अब 4 2 जा कितना होता है और 10⁸, खत्म कहानी। 4 3 जा कितना होता है 10⁻12। बहुत इजी। पहले तीन इजी है। अब देखो, अब आपको सोचना है यार, जो ये विजिबल जो अपना विजिबल लाइट है वो हमें बहुत इजीली, हमें जो चीज एकदम ही इजीली दिख जाता है वो विजिबल है। तो विजिबल जो चीज इजी है तो मतलब बहुत इजीली दिख गया। तो अब मैं बोलूं आपको कि अब कुछ चीज इजीली लग गया तो आपको यहाँ पे 4 में 4 नहीं लगेगा। मतलब अगर मतलब नॉर्मल कंडीशन होता तो 4 4 जा होता 16, बट यहाँ पे पूरा पावर नहीं लग रहा आपको। मतलब एज ए ट्रिक बता रहा हूं। तो 10⁻15 है इसका ऑर्डर।
अब अगर ये नॉर्मल कंडीशन होता तो 12 के बाद तो 16 आना चाहिए था, तो यूवी के लिए आप मान लो 10 टू द पावर 16, ठीक है ना। अब फिर यूवी के बाद एक्सरे, तो यूवी के बाद एक्सरे 18 होगा, और मतलब हम जो बोले अगर नॉर्मल कंडीशन 16 के बाद होता तो 10 टू द पावर 20 हो जाएगा। तो मतलब आप मान लो 4 का टेबल ही चल रहा है यहाँ पे, बट 4 का टेबल में थोड़ा बहुत अंतर है। यहाँ पे 4 1 जा, 4 2 जा, 4 3 जा हो रहा है, फिर मतलब विजिबल है तो बहुत इजीली हमें दिख जा रहा है, तो हम इसमें वो 3 ही का अप्रिसिएशन हो रहा है, तो 10 टू द पावर ये 5 हो गया। और हम बोलते हैं कि 12 से अगर मतलब नॉर्मल कंडीशन होता तो 10 टू द पावर 16 हो जाता, तो 16 हो गया। अब यूवी से एक्सरे जा रहा है, तो यूवी से एक्सरे जा रहा है तो 2 बढ़ रहा है, और एक्सरे से गामा जा रहा है तो 2 बढ़ रहा है। हम ये मतलब इस तरह से जान लेते हैं, आपने समझ लिया, ठीक है ना। और अगर आपने इसको समझ लिया तो बहुत इजीली, मतलब आपको पता है ये जितने भी इंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं या फिर जितने भी मतलब कितनी बार तो बोर्ड्स में भी ये पूछा हुआ है क्वेश्चन कि आप बता दो कि रेडियो का मतलब रेंज क्या है। तो रेंज आपको किस तरह से दिया रहेगा पता है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आप मुझे इस चीज का बताओ रेंज क्या है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे उसको बताना, ठीक है ना। इसी ट्रिक को यूज करके मुझे बताओ कि अगर मैं आपको बताता हूं किसी का फ्रीक्वेंसी है मतलब वो 10 टू द पावर 1 से लेकर 10 टू द पावर 4 है, तो ये किस चीज का है बताओ। बहुत इजी है ना यार, तो मैंने आपको बोल रखा है 10 टू द पावर 4 तक का जो है वो है रेडियो वेव। प्रीटी सिंपल राइट। अब मैं आपको बताता हूं किसी का जो ऑर्डर है वो 10 टू द पावर 5 से लेकर 10 टू द पावर 8 है, तो वो हो गया माइक्रोवेव। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि मतलब अगर किसी चीज का ऑर्डर है 10 टू द पावर 5 से लेकर 10 टू द पावर 15 तो क्या होगा सर। तो मैं बोलूंगा यार देखो, स्टार्टिंग में तो ये क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बट एग्जिस्ट एक ही कंडीशन में करेगा जब ये विजिबल होगा, क्योंकि 10 टू द पावर में तो हमें विजिबल में ही दिखता है ना, और उसमें मल्टीपल चॉइसेस हो सकते हैं, शायद वो 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब उसमें एक ही ऑप्शन में 2-3 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, जिसमें आपको आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव, उसके बाद फिर इंफ्रारेड और विजिबल, तीनों का तीनों आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ईजी क्वेश्चन बनेगा, आपको बेसिकली वो कंफ्यूज करने के लिए बनेंगे वैसे क्वेश्चन, मतलब उनसे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर आपने मुझे फ्रीक्वेंसी तो बता दिया, अब आप मुझे वेवलेंथ भी तो बताओ। तो लो भाई मैं आपको वेवलेंथ बता देता हूं। अभी जैसे मैंने आपको बोला जो रेडियो वेव्स होते हैं, तो रेडियो वेव्स के जो फ्रीक्वेंसी होता है, इसको हम लोग म्यू से मतलब डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, वो होता है 10 टू द पावर 4 के आसपास का रेंज का, है ना। तो अब इसका हमारा वेवलेंथ कितना होगा, तो वेवलेंथ भी हम बता देते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय म्यू। तो अब हम लोग यहां पे लिख दें 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4, ठीक है ना, बहुत सिंपल। अब ये कट गया, ऊपर बचा 4, तो हमारा जो वेवलेंथ हुआ 3 इंटू 10 टू द पावर 4। अब इसी चीज को मैं प्रूव कर दूं कि रेडियो का जो होता है वो गाम मतलब लैम्डा मैक्सिमम होता है। तो आपको बताऊं, देखो अब मैंने आपको मैं बता देता हूं कि किस तरीके से। चलो मैं बताता हूं कि चलो इसका इतना है, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं ये लैम्डा कंपेयर करते हैं गामा के लिए, लैम्डा फॉर गामा, ठीक है ना। तो लैम्डा फॉर गामा रेज, ठीक है। तो लैम्डा फॉर मतलब गामा रेज देखते हैं, तो लैम्डा का वही है सी वाई म्यू, हमें इजी फॉर्मूला पता होना चाहिए। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 हमने यूज किया, और म्यू जो है वो हमें पता है 10 टू द पावर 20 है, मैंने आपको बता रखा है। तो इजीली अब अगर आप देखो तो ये मतलब कटना चाहेगा, तो ये जो है वो +20 ऊपर जाएगा, तो ये -20 हो जाएगा, कट गया, ठीक है ना। तो अपने पास आंसर जो बचा वो 3 इंटू 10 टू द पावर -12 बचा। दोस्तों आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, कितनी इजीली आपको पता चल गया कि इसका मैक्सिमम है, जो हमें पता था अभी हमने देखा था कि 3 इंटू 10 टू द पावर 4 होगा उसका आंसर, और यहाँ पे जो इसका आंसर है ये मिनिमम हो जाएगा, इसीलिए 10 टू द पावर -12 हुआ। बहुत इजीली आपको पता चल गया ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि इस तरह के ट्रिक्स आपको देखने चाहिए दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम्स में, आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो सके। हेल्प ऑब्वियसली आपको होगा, क्योंकि मुझे भी इस ट्रिक ने बहुत हेल्प किया था, इसीलिए मैं चाहता हूं आप लोगों को भी इससे हेल्प हो सके। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि हम बहुत सारे इसी तरह के वीडियोस अपलोड करें अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायो के 5 में, तो आप हमें प्लीज सब्सक्राइब करें और बाजू के बेल आइकन को भी आप पुश कर दें, ताकि आपको मिलते रहे हमारे इस यूट्यूब के जितने भी नए नए वीडियोस हैं उसके अपडेट्स एज सून एज पॉसिबल। एंड दोस्तों हम वो चाहते हैं कि जितने भी हमारे वीडियोस हैं वो आप लोगों को डायरेक्टली हेल्प करें, तो इसीलिए हमने अपना एक चैनल
एक पेज हमने बना रखा है फेसबुक में भी, मतलब उसका नाम भी बायोकिफाई ही है, आप उससे जाके भी देख सकते हो। हमने इंस्टाग्राम पे बनाया है, पर हम उस पे ओनली क्वेश्चन पेपर्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हम उसी को डिस्कस करते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने सारे हो सके दोस्तों को शेयर करो, ताकि हर किसी का ग्रोथ हो सके, है ना। और हमारा एज अ होल गोल ये होना चाहिए कि हमें एग्जाम को फोड़ना है, मतलब ये नॉर्मल मार्क्स नहीं लाना, एग्जाम को फोड़ना है। चाहे वो बोर्ड्स हो तो उसमें 90+ लाना है, अगर हम एक्चुअल में पैशनेट हैं एग्जाम के बारे में, ठीक है ना। और अगर हमें इंजीनियरिंग या फिर हमें मतलब हमें स्टडीज के फील्ड में नहीं रहना, तो आप एवरेज ही ला के ठीक रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उससे आपको फ्यूचर में कोई गेन या लॉस होगा नहीं, है ना। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बाय।